Dear students, today we will discuss third element of directing. Last lectures में two elements जो supervision and motivation को discuss किया था और today's topic leadership. Leadership सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि leadership की requirement कहाँ रहती है. जहाँ persons ग्रुप में वर्क करते हैं, जैसे किसी बिजनेस यूनिट में, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में, जहाँ पर्सन्स ग्रुप में वर्क करते हैं वहाँ लीडरशिप का रिक्वायरमेंट रहता है. एज ए पर्सन जो लीडर का वर्क करता है वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करेगा, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके और टाइमली ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. लीडर एक आइडियल पर्सन होता है जो सबऑर्डिनेट्स को अपने बिहेव से, अपने नेचर से अट्रैक्ट करता है और अपने बिहेव और नेचर से ही लीडर सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करता है कि आपको प्रॉपर टाइम पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट इंक्रीज होगा. जनरली लीडरशिप के लिए बोल सकते हैं ही प्रोवाइड्स गाइडेंस टू अचीव डिसाइड टारगेट्स, मोटिवेट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, इंस्पिरेशन एंड फेथ. एक लीडर क्या करता है? गाइडेंस प्रोवाइड करता है जो प्री डिसाइडेड टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए. एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. इंस्पिरेशन उनके सामने फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन रखता है जिससे कि एम्प्लॉयज इंस्पायर होकर बेटर परफॉर्मेंस दे सके और बिजनेस यूनिट में फेथफुली वर्क कर सके. मीनिंग लीडरशिप इज द क्वालिटी विच इन्फ्लुएंस द पीपल टू डू एफर्ट्स विलिंगली इन अचीविंग गोल्स. ये डिपेंड करता है एक लीडर पे कि लीडर में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करे जिससे कि पर्सन फुली एफर्ट से, अपनी फुली विलिंगनेस से बिजनेस यूनिट में वर्क करे ताकि गोल को अचीव किया जा सके. पहले डिस्कस किया था कि एक पर्सन की एफिशिएंसी और उसकी वर्क करने की विलिंगनेस दोनों डिफरेंट होती है. कि एक पर्सन ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, प्रॉपर कर सकता है वर्क को, लेकिन कभी कभी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने से, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलने से वो उस यूनिट में फुली विलिंगनेस से वर्क नहीं करता है जिससे कि टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं. लीडर की क्वालिटी से बिजनेस यूनिट का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से कॉस्ट डिक्रीज होती है एंड कॉस्ट डिक्रीज होने से ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होता है. फिर सिंपली कह सकते हैं कि लीडरशिप इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग द डिजायर इन अदर्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव. लीडर अपने आप में एक आर्टिस्ट होता है, उसमें कुछ ऐसी स्किल्स होती है जिससे कि वो लोगों में डिजायर बनाए कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वर्क करें. एक तरह से एक बिजनेस यूनिट होती है, एक इंडस्ट्रियल यूनिट होती है जिसमें 100-200 एम्प्लॉयज़ एक साथ वर्क करते हैं. तो उन एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के लिए, उन सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, ताकि वो कोऑर्डिनेशन से वर्क कर सके, एक लीडर की रिक्वायरमेंट रहती है. लीडर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो ये सब एक बेसिक रोल रहता है लीडर का, और जो लीडर वर्क करता है वो इंक्लूड होता है लीडरशिप में. देन नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी क्या जनरल फीचर्स होते हैं लीडरशिप के. पॉइंट नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स यानी एक लीडर की रिक्वायरमेंट तभी रहती है जब उसके फॉलोअर्स होते हैं. यानी लीडरशिप के लिए एग्जिस्टेंस होना चाहिए फॉलोअर्स का. लीडर गाइड करे और फॉलोअर क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे. देन पॉइंट नंबर 2, कंटिन्यूअस प्रोसेस. लाइक इज अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, leadership was also continuous process.
जैसे अदर फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो कंटिन्यूअस रहते हैं, वैसे ही लीडरशिप भी कंटिन्यू रहती है टिल स्टार्ट्स ऑफ बिजनेस एंड एंडिंग, यानी जब से बिजनेस स्टार्ट होता है और एंडिंग प्रोसीजर नहीं रहता है तब तक लीडरशिप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कह सकते हैं कि लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन बिजनेस यूनिट। देन पॉइंट नंबर थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप। एक्सेप्टेंस, एक वर्ड है एक्सेप्टेंस, लीडरशिप को सबऑर्डिनेट्स एक्सेप्ट कर सके, यानी जैसे एक बिजनेस यूनिट में फॉलोअर्स का एग्जिस्टेंस होता है, सेम एक बिजनेस यूनिट में लीडर का एग्जिस्टेंस भी तभी इंपॉर्टेंट होता है जब फॉलोअर उसको एक्सेप्ट कर सके। यानी एक लीडर अपने नेचर से, अपने बिहेव से, अपना वर्किंग क्राइटेरिया ऐसा डिसाइड करता है जिससे कि फॉलोअर्स उसको एक्सेप्ट कर सके और लीडर जो गाइड करे उसको प्रॉपर टाइम वो कंप्लीट कर सके। देन पॉइंट नंबर 4, आइडियल पर्सनालिटी। ये एक पर्सनल क्वालिटी होती है लीडर की, आइडियल पर्सनालिटी। लीडर मस्ट हैव बी एन आइडियल पर्सन इन बिजनेस यूनिट। किसी भी बिजनेस यूनिट का लीडर एक आइडियल पर्सन होता है और उसकी एक आइडियल पर्सनालिटी होती है। अगर वो पर्सन अपने बिहेव से, अपने नेचर से, अपने एटीट्यूड से सबऑर्डिनेट को अट्रैक्ट करता है, टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जा सकता है। देन पॉइंट नंबर 5, मोटिवेशन। मोटिवेशन, लीडरशिप में मोटिवेशन इंक्लूड होता है। लीडरशिप बिजनेस यूनिट में ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन के लिए ही की जाती है। एक बिजनेस यूनिट में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है जिससे कि वो टाइमली टारगेट को अचीव कर सके। तो कह सकते हैं कि लीडरशिप में एक सेकंड एलिमेंट जो मोटिवेशन है वो अपने आप में इंक्लूड होता है, यानी लीडरशिप का जो एरिया है वो मोटिवेशन से वाइड होता है क्योंकि लीडरशिप में मोटिवेशन आल्सो इंक्लूड होता है। देन हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट। हार्मोनी मीनिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, किसी बिजनेस यूनिट में लीडर का इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, तब जाकर उस बिजनेस यूनिट के टारगेट को अचीव करना पॉसिबल है। अगर लीडर के इंटरेस्ट में और एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट में वेरिएंस है, मतलब एक लीडर अपनी लीडरशिप को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है और सबऑर्डिनेट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देन क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। एक वर्ड आया है इनफॉर्मल। लीडर इनफॉर्मली एक ग्रुप लीडर होता है, एक ग्रुप का लीडर होता है, वहाँ उसको इनफॉर्मल रिलेशन रखना होता है, कोई भी फॉर्मल रिलेशन वहाँ पर नहीं चाहिए। लेकिन वो इनफॉर्मल रिलेशन कब इफेक्टिव होगा? जब जितने पर्सन लीडर के कांटेक्ट में आते हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रॉपर सजेस्ट करता है और उसकी वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयज वर्क करते हैं तो वही इनफॉर्मल रिलेशन क्या बन जाता है, एक बिजनेस यूनिट में इफेक्टिव रिलेशनशिप बन जाती है। देन लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। एक लीडर का वर्क सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है या कुछ सर्कमचांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर सर्कमचांसेस है तो लीडर इफेक्टिवनेस या लीडरशिप की इफेक्टिवनेस दिखेगी, लेकिन अगर किसी बिजनेस यूनिट में एनवायरनमेंट चेंज होता है या सिचुएशंस चेंज होती है तो कभी कभी एम्प्लॉयज का लीडर भी क्या हो सकता है, फेल्योर हो सकता है। तो लीडरशिप का इफेक्ट जो डिपेंड करता है सिचुएशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर में क्या क्या क्वालिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। वैसे तो जनरली एक लीडर का नेचर अच्छा होना चाहिए, बिहेव अच्छा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी बेटर होनी चाहिए, लेकिन पॉइंट वाइज इन्होंने 3 कैटेगरीज में लीडर की क्वालिटी को डिस्कस किया हुआ है। नंबर 1, फिजिकल क्वालिटीज। एक लीडर में फिजिकल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? गुड हेल्थ इज ए प्राइम कंडीशन फॉर एन इफेक्टिव लीडर।
सबसे पहली कंडीशन है कि एज ए लीडर जो पर्सन वर्क कर रहा है उसका हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लीडरशिप को प्रॉपर कर सके। गुड हेल्थ के साथ साथ अदर देन हेल्थ, फिजिकल स्ट्रक्चर, अट्रैक्टिव फिजिक, चीयरफुल नेचर, इंस्पायर सबॉर्डिनेट्स। यानी गुड हेल्थ के साथ साथ लीडर का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका फिजिक जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव फिजिक, चीयरफुल नेचर यानी बहुत जो अच्छा नेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एंग्रीनेस या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस वाला नेचर भी इन प्रेजेंट टाइम नहीं चलता है। इंस्पायर सबॉर्डिनेट्स यानी ऐसी ये फिजिकल क्वालिटीज़ एक लीडर में होनी चाहिए। यानी लीडर में कुछ क्वालिटीज़ तो बॉर्न से होती है, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ उसमें कल्टिवेटेड होती है। तो ये बॉर्न क्वालिटीज़ में ही आता है फिजिकल क्वालिटी, लेकिन फिजिकल क्वालिटी के साथ साथ कुछ क्वालिटीज़ उसमें कल्टिवेटेड क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। यानी गुड हेल्थ के साथ साथ फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव फिजिक यानी जिससे एम्प्लॉइज इंस्पायर हो, चीयरफुल नेचर यानी कॉपरेशन वाला नेचर, इंस्पायर सबॉर्डिनेट्स जो सबॉर्डिनेट को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, जिससे कि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके, उस बिजनेस यूनिट से रिट्रेंच्ड नहीं हो, एक एज ए परमानेंट एम्प्लॉय वहाँ पर वर्क कर सके। देन सेकेंड क्वालिटी ऑफ लीडर, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़। ये स्किल्ड क्वालिटीज़ हो सकती है, एजुकेशनल क्वालिटीज़ हो सकती है। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, ए गुड लीडर शुड बी इंटेलिजेंट। एक लीडर इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए, यानी बिजनेस यूनिट में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, लॉन्ग टाइम से वर्क करने वाला पर्सन, जिसको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, जिसको ऑब्जेक्टिव या टारगेट को कैसे अचीव करना है, ये सब चीज़ें, जिसका डिसीजन पावर हो, वो पर्सन एज ए लीडर बिजनेस यूनिट में वर्क कर सकता है। तो गुड लीडर इंटेलिजेंट होना चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग पावर यानी कोई सरकमस्टांसेस या कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो फास्ट डिसीजन उसका होना चाहिए, यानी एज ए लीडर में डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी यानी उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्रेस्पिंग पावर, कुछ भी ग्रेस्पिंग पावर, कैचिंग पावर, यानी कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी है जो उसको हमेशा याद रहती है, ऐसा ग्रेस्पिंग पावर होना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच, कभी कभी एक लीडर को एज ए प्रैक्टिकल वर्क करना होता है, एज ए ह्यूमन होने के बाद भी उसकी साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी, नई चीज़ों को जानना, नई चीज़ों को समझना और उसको अडोप्ट करने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। देन रीजनिंग एबिलिटी, यानी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी में ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक लीडर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए और वही पर्सन्स सबॉर्डिनेट को एक साथ लेके वर्क करवा सकता है, उनको टाइम टू टाइम गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, जिससे कि इजीली अचीव किया जा सके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। देन थर्ड क्वालिटी ऑफ लीडर, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़। कुछ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती है, ये ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करती है। साइकोलॉजी यानी ह्यूमन बींग्स बिजनेस यूनिट में वर्क करते हैं और डिफरेंट पर्सन्स की साइकोलॉजी भी क्या होती है, डिफरेंट रहती है। तो लीडर में कुछ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज़ कॉपरेट करे, एम्प्लॉयज़ बेटर परफॉर्मेंस दे, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज हो और बिजनेस यूनिट का प्रॉफिट इंक्रीज हो। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ लाइक एज प्लेजेंट पर्सनालिटी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, प्लेजेंट पर्सनालिटी, बहुत अच्छे से नेचर के साथ पर्सनालिटी। जील यानी कोई भी पार्शलिटी नहीं। करेज, लोगों को मोटिवेट करे या रिवर्स सिचुएशन में भी करेज क्रिएट करे, ऐसा लीडर होना चाहिए। सेंस ऑफ कोऑपरेशन यानी सबको एक साथ लेकर कैसे काम करवाना है, ये सेंस भी एक लीडर में होना चाहिए। देन टैक होनी चाहिए। इंटरेस्ट इन वर्क यानी लीडर में एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयज़ का वर्क में इंटरेस्ट रहे, फुल विलिंगनेस से एम्प्लॉयज़ वर्क करें। अफेक्शन,
कभी कभी अफेक्शन वाली कंडीशन भी रखनी चाहिए कि कभी कभी फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल रिलेशंस भी मेंटेन करने चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ या वर्कर्स के साथ। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाकर भी कभी कभी एज लीडर को डिसीजन लेना होता है। एंड पेशेंस, कभी कभी एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम में होते हैं या एम्प्लॉयज़ की कोई कंप्लेन होती है तो उन कंप्लेन को पेशेंस से सुनना और उनको सॉल्व करना एक लीडर की साइकोलॉजिकल क्वालिटी में इंक्लूड होता है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन जनरली बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि लीडर एक पर्सन होता है और उस पर्सन में बिजनेस को लेकर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नाउ फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, कम्युनिकेशन। सुपरविजन डिस्कस किया, देन मोटिवेशन को डिस्कस किया, उसके बाद लीडरशिप को डिस्कस करने के बाद लास्ट एंड फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इन प्रेजेंट टाइम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट कम्युनिकेशन किसी बिजनेस एक्टिविटी को, किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया जा सकता है। इन ग्लोबल टाइम, इन ग्लोबल कंपटीशन टाइम कम्युनिकेशन का रोल हर सेक्टर में बढ़ गया है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन का एरिया वाइड हुआ है वैसे वैसे पूरा वर्ल्ड एक स्मॉल विलेज में कन्वर्ट हो गया है, जिससे कि बिजनेस का भी एरिया वाइड हुआ है। एफडीआई के थ्रू वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन्वेस्ट किया जा सकता है, एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा सकता है, उसकी ओपिनियंस को हायर किया जा सकता है और ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन को जनरली 2 वे प्रोसेस कहा जाता है। अगर एक बिजनेस यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। इस 2 वे प्रोसेस में टॉप लेवल पर्सन को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना है, अगर एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देना है या उनको सजेस्ट करना है तो टॉप लेवल पर्सन कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को। एंड अगर एम्प्लॉयज़ ने इन टाइम कितना वर्क कंप्लीट किया है, टारगेट्स को कितना अचीव किया है, ये सारी रिपोर्टिंग वापस मिडिल लेवल के थ्रू टॉप लेवल पर्सन तक जाती है। तो कम्युनिकेशन अगर बिजनेस अकॉर्डिंग देखें, अगर पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो पूरे वर्ल्ड के एरिया को बहुत शॉर्ट कर दिया है साइंटिफिक टूल कम्युनिकेशन ने। लेकिन बिजनेस में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। विदाउट कम्युनिकेशन बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन में एक्सचेंज होता है थॉट्स का। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज वर्ड्स, थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी बहुत इजी सी डेफिनेशन कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सचेंज होता है वर्ड्स का, थॉट्स का, ओपिनियंस का एंड इंस्ट्रक्शंस का। यानी इंस्ट्रक्शंस होते हैं टॉप लेवल पर्सन्स के और टॉप लेवल पर्सन्स अपने वर्ड्स और थॉट्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसमें एम्प्लॉयज़ अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग उस वर्क को कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी सी डेफिनेशन कम्युनिकेशन की अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन एंड समर ने सेम डिफाइन किया है, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। कम्युनिकेशन में एक्सचेंज होता है फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस का, इमोशंस का बाय 2 और मोर पर्सन। 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स में फैक्ट्स का, थॉट्स का, ओपिनियंस का, इमोशंस का एक्सचेंज होना या आइडियाज़ का एक्सचेंज होना इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन की बहुत सारी टाइप हो सकती है। रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिससे वन पर्सन टू अनदर पर्सन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सकता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पॉइंट नंबर 1, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन भी यही है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सेम एज कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। कम्युनिकेशन का मेन पर्पज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना ही नहीं है, यानी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना
जिससे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, बिजनेस गोल को अचीव किया जा सके। देन पॉइंट नंबर सेकंड, क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेज। जो इंफॉर्मेशन टॉप लेवल टू एम्प्लॉइज कम्युनिकेट की जाती है उसके लिए क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस का यूज़ करना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन में ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो कभी भी डबल मीनिंग प्रोवाइड नहीं करे, इजीली सबऑर्डिनेट्स उसको समझ सके, जिस वे में सुपरवाइजर ने, जिस वे में लीडर ने प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन को, लीडर ने प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉइज को। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करो, चाहे आप मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, सब में कंटिन्यूअस प्रोसेस एक कॉमन पॉइंट होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें जब से बिजनेस यूनिट में वर्क स्टार्ट होता है तब से बिजनेस की हर एक्टिविटी जब तक कंप्लीट होती रहती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है कम्युनिकेशन का। देन पॉइंट नंबर 4, टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस पहले भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि 2 और मोर पर्सन्स जो होते हैं जिसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, और बिजनेस में कम्युनिकेशन का टू वे प्रोसेस होता है। वो टू वे प्रोसेस होता है टॉप पर्सन टू बॉटम पर्सन, इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स को कम्युनिकेट करना, देन बॉटम पर्सन टू टॉप पर्सन्स रिपोर्टिंग करना इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन में। इसलिए कम्युनिकेशन अपने आप में टू वे प्रोसेस है। अगर टॉप पर्सन बॉटम पर्सन दोनों इन्वॉल्व नहीं है तो कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो शॉर्टली कम्युनिकेशन को एज ए रिपोर्टिंग भी बोला जा सकता है कि बॉटम पर्सन्स जो वर्क करते हैं उसकी रिपोर्टिंग कैसे टॉप पर्सन तक होती है। देन मैनी इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन के लिए इन मॉडर्न टाइम बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है, जैसे पहले जो ट्रेडिशनल में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन प्रेजेंट टाइम इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, थ्रू मैसेजेस, SMS कम्युनिकेट किया जा सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन इंफॉर्मेशन को। तो ये बहुत इजी सा पॉइंट है कि मैनी इक्विपमेंट यूज्ड इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट को बिजनेस यूनिट में यूज़ किया जा सकता है। देन पॉइंट नंबर 6, मेनी टाइप्स एंड मेथड। कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट टाइप्स है। नेक्स्ट टॉपिक ही आपका यही होगा, टाइप्स एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन के टाइप्स में। देन पॉइंट नंबर 7, मोटिवेटिंग एक्टिविटीज। थ्रू कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है, जैसे थ्रू लीडरशिप एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है, तो थ्रू कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। कभी कभी बिजनेस यूनिट में कुछ सेमिनार्स होती है, बिजनेस यूनिट में एनुअल फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेशन के थ्रू टॉप लेवल पर्सन्स बॉटम लेवल पर्सन्स को या मिडल लेवल पर्सन को कम्युनिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि इन टाइम बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। देन पॉइंट नंबर 8, ह्यूमन प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ ह्यूमन प्रोसेस, क्योंकि वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्सचेंज होता है और दोनों ही पर्सन ह्यूमन बीइंग होते हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन को ह्यूमन प्रोसेस बोला है कि इंफॉर्मेशन को वन पर्सन टू अनदर पर्सन पहुंचाना, जिससे कि टाइमली एम्प्लॉयज़ के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, टाइमली वो अपना वर्क को कंप्लीट कर सके। देन लास्ट पॉइंट, रिलेशन विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। पॉइंट नंबर 4 में बोला है कि कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, बट यहाँ लास्ट पॉइंट में डिफाइन किया है रिलेशन विथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। कम्युनिकेशन को ज़्यादा रिलेटेड बोला है एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होते हैं टॉप पर्सन्स और मिडिल पर्सन्स, यानी टॉप पर्सन्स या मिडिल पर्सन्स अपनी प्लानिंग को, अपनी पॉलिसी को, अपने प्रोसीजर को, अपने मेथड को मिडिल पर्सन तक या बॉटम पर्सन तक
पहुंचाने के लिए बेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जिससे कि टाइमली इंफॉर्मेशन पर्सन तक पहुंच जाए और टाइमली वो अपना टारगेट अचीव कर सके। तो ये आपका फोर्थ एलिमेंट था कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, चाहे वो इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप जो होता है वो एज ए रिपोर्टिंग ट्रीट होता है। तो ये है कम्युनिकेशन पार्ट। और कम्युनिकेशन का एरिया वैसे बहुत वाइड होता है, लेकिन बिजनेस में केवल ओपिनियंस, टारगेट्स और जो थॉट्स होती है वो एक्सचेंज होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन लेवल टू अनदर लेवल।